बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 9th के एग्ज़ाम आपको पता है अभी आने वाले हैं, तो उसी सिलसिले में मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल जो है वो न्यू बुक के क्लास 9 फिज़िक्स के वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो होपफुली ये इंशाल्लाह आपके एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत कारआमद होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का जो है वो फर्स्ट जो है बेटा न्यूमेरिकल्स जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैं आपसे सिर्फ वही डिस्कस करूँगा ताकि आप जो है वो आपका टाइम भी सेव हो और आपकी तैयारी अच्छी तरीके से हो और होपफुली ये इंशाल्लाह आपके बिल्कुल काम आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं मिशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2.1। तो सबसे पहले तो आपने कोशिश करनी है कि आपके पास स्टेटमेंट हो, क्योंकि ये स्टेटमेंट के बगैर है। डायरेक्ट मैं स्टेटमेंट को फॉलो करके इसमें इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें गिवन क्या है, फाइंड क्या करना है और हम वापस सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले स्टेटमेंट हो और कुछ रजिस्टर भी ले लें, पावरपॉइंट भी ले लें ताकि आपके लिए वो कंफर्टेबल हो। 2.1 में गिवन है हमें एक एवरेज स्पीड गिवन है जो कि यूनिट में है 72 किलोमीटर पर आवर। ये कार की एक स्पीड है, ये बॉडी की एक स्पीड है और ये डिस्टेंस कवर कर रही है 360 किलोमीटर। तो ये 360 किलोमीटर जो है वो कितने टाइम में डिस्टेंस कवर होगा अगर बॉडी की ये एवरेज स्पीड है, यानी इसमें हमने टाइम कैलकुलेट करना है। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि आपको जो है वो एवरेज स्पीड गिवन है और इसके साथ जो है वो डिस्टेंस गिवन है। तो हमने सिंपल क्या करना है, टाइम कैलकुलेट करना है। तो आप देखें टाइम कैलकुलेट करने के लिए हमारा बेसिक जो फार्मूला है वही डिस्टेंस का फार्मूला यूज होगा इसमें, ठीक है। तो अब इसी के अकॉर्डिंग जो है वो हम देखते हैं कि जो हमारा बेसिकली जो है वो गिवन क्या है हमें और हमने कैलकुलेट क्या करना है। तो बेटा एवरेज स्पीड हमें गिवन है, डिस्टेंस जो है वो भी गिवन है और टाइम हमने कैलकुलेट करना है। तो हम इस टाइम को कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारा जो बेसिक फार्मूला होता है। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। नाउ एज वी नो दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो इसको जब हम सिंबॉलिकल फॉर्म पे लिखते हैं, डिस्टेंस को एस से शो करते हैं, एवरेज स्पीड को एवरेज स्पीड ए, वी एवरेज स्पीड को शो करता है, ये छोटा सा ए वी लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो बेसिक फार्मूला यहाँ से हमारा असल फार्मूला है डिस्टेंस का। यहाँ से जो कि हमने टाइम कैलकुलेट करना है तो टाइम को आप साइड पे शिफ्ट कर लेंगे तो वी एवरेज स्पीड जो है वो डिस्टेंस के साथ जाकर डिवाइड हो जाएगी। हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे और वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास वैल्यूज आ जाएगी। 360 हमारा डिस्टेंस है, एवरेज जो है वो 72 किलोमीटर पर आवर, ये हमारी एवरेज स्पीड है। दोनों को हम बेटा डिवाइड कर लेंगे तो टाइम हमारे पास 5 आवर्स, ये हमारा रिक्वायर्ड बेसिक टाइम आ गया। तो ये 2.1 जो है क्लियर हो गया। छोटा है, इजी है, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको अच्छी तरीके से आपने रेडी कर लेना है, इंशाल्लाह आपके बोर्ड एग्जाम में ये जरूर काम आएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा वो 2.3 है। तो 2.3 जो है इसमें क्या गिवन है हमें, हम इसकी स्टेटमेंट को देखते हैं। पहले थोड़ा सा मैं ताकि ये आपको क्लियर हो जाए। तो इसमें गिवन बेटा है कि एक बॉडी है जो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। अब जो ये समझने वाली बात है बेसिकली कि जब बॉडी की रेस्ट से स्टार्ट होती है तो इसका मतलब बड़ा क्लियर होता है। रेस्ट से स्टार्ट जब भी स्टेटमेंट में आएगा फौरन समझ जाएं उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, जैसे मैंने यहाँ मेंशन भी कर दिया है आपको। फिर हमने फाइनल वेलोसिटी जो है वो बता दी गई है आपको कि 90 किलोमीटर पर आवर है। तो चूंकि ये किलोमीटर पर आवर है तो इसको हम ऐसे यूनिट जो है हमारा मीटर पर सेकंड होता है, तो हम इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। 1 किलोमीटर जो है वो 1000 के इक्वल होता है, तो 90 मल्टीप्लाई बाय 1000, ये हमारे पास मीटर में चेंज हो गया पर आवर। तो आवर्स को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। एक आवर्स में 60 मिनट होते हैं, तो हमने इसको 60 लिखेंगे तो ये बन जाएगा मिनट। इसको फिर हम 60 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ, क्योंकि एक मिनट में सॉरी 1 मिनट में जो है वो
60 जो है वो सेकंड होते हैं। तो टोटल मिला के 60 इंटू 60 जब आप करेंगे तो वो 3600 सेकंड बन जाएंगे। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। ये हमारी फाइनल वेलोसिटी बनी। तो जब बॉडी की मोशन स्टार्ट करती है तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है, क्योंकि स्टार्ट का मतलब होता है कि वो रेस्ट पर है। रेस्ट मीन्स कि वो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। तो फिर इतने टाइम के बाद यानी 50 सेकंड्स के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है। अब हमें इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, हमें पूछा ये गया है, हमने इसमें फाइंड आउट किया है। बेटा जब हम फाइंड आउट करने की बात करते हैं तो इसमें बड़ा क्लियर गिवन है कि आप एवरेज एक्सेलेरेशन बताएं कि व्हाट इज द एवरेज एक्सेलेरेशन। तो एवरेज एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करने के लिए हमें जो गिवन है वो इनिशियल वेलोसिटी है, वो फाइनल वेलोसिटी है और टाइम है। यहाँ से हमें बड़ा क्लियर ये एक आइडिया हो जाता है कि बेसिकली जो है वो अब हमने कैलकुलेट जो करना है वो एक्सेलेरेशन है। और एक्सेलेरेशन के लिए जो बेसिक फार्मूला है वो बड़ा क्लियर है कि जो एक्सेलेरेशन है बेसिकली वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो इसको हम कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी यानी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एवरेज एक्सेलेरेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए वी से, तो ये ए वी है। और चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है वी एफ माइनस वी आई ओवर टाइम। तो अब इसकी वैल्यूज पुट करते हैं, वी एफ 25 है, माइनस वी आई 0 है और टाइम जो गिवन है वो 50 है। जब आप इन दोनों को माइनस करते हैं 25 माइनस 0 वो 25 है और डिवाइडेड बाय 50 है। तो वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड और ये भी टाइम है सेकंड, तो 2 सेकंड बन जाते हैं। तो ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो आंसर आ गया है इसके अकॉर्डिंग इट इज़ वेरी क्लियर कि अब हमारे पास बेसिकली फाइनल रिजल्ट की तरफ हम जा रहे हैं। तो फाइनल रिजल्ट बेटा हमारा पास एवरेज एक्सेलेरेशन आ गया। जब आप इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करेंगे इट विल बिकम 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ये रिक्वायर्ड एवरेज एक्सेलेरेशन आ गया। यानी इस क्वेश्चन में हमने एवरेज एक्सेलेरेशन का फार्मूला यूज करना है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको जरूर आपने देख लेना है। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 2 का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2.7। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वही बेटा ये चैप्टर है। इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 2.7 है। 2.7 मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बेसिकली फ्री फॉल मोशन से रिलेटेड है। एक बॉडी है जो 45 हाइट पर है और वो वहाँ वो रेस्ट पर है। इसको आप ऐसे समझ लें कि ये हाइट है और ये ग्राउंड है और कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज कर लें कि बॉल है, कोई इस पोजीशन पर है ग्राउंड से इतनी हाइट पर। इस बॉल को आपने नीचे की तरफ ड्रॉप करना है ऐसे। तो अब चूंकि ये रेस्ट पर है ऑब्वियसली इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है ये जीरो होगी। ये स्टेटमेंट में गिवन नहीं है, हमें गिवन है हाइट। आपकी बॉल नीचे की तरफ आ रही है और फ्री फॉल आ रही है। फ्री फॉल का मतलब है इस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही है बस, और कोई फोर्स नहीं। हमने ऊपर से इसको ड्रॉप कर दिया, वो नीचे आकर जब ग्राउंड को टच करेगी तो स्टॉप हो जाएगी। बट ग्राउंड से पहले टच करने से पहले पहले ये सारी मोशन पर है और ये नीचे की तरफ आ रही है, फ्री फॉल है। फ्री फॉल मोशन अंडर ग्रेविटी है, जैसे कि मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है। इस वक्त जो एक्सेलेरेशन होता है उसको कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन, यानी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है और वो जी होता है और वो 10 होता है और ये पॉजिटिव होता है। डाउनवर्ड मोशन में ये पॉजिटिव है। हाँ, अगर कोई बॉल नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है इस डायरेक्शन पर तो फिर ये नेगेटिव कंसिडर होता है क्योंकि इसकी वेलोसिटी में डिक्रीज होता है। यहाँ जब बॉडी रेस्ट पे है तो ऐसा ऐसा नीचे आएगी तो वेलोसिटी इंक्रीज होती है, इसलिए एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होता है। ये खास पॉइंट है, इसमें याद रखने वाला है। अब इसमें हमें फाइंड आउट क्या करना है, बॉल नीचे आ रही है, कितने टाइम में नीचे आएगी, नंबर वन। नंबर टू कि ग्राउंड को हिट करने से पहले नहीं थोड़ी ऊपर, बिफोर हिटिंग द ग्राउंड यानी इस पोजीशन पर, इस पोजीशन पर जो वेलोसिटी है वो ऑब्वियसली फाइनल वेलोसिटी होगी। तो हमें कहा गया है फाइनल वेलोसिटी।
तो स्टार्ट में बॉडी आ रही है तो यहाँ जो वेलोसिटी है वो ऑब्वियसली इनिशियल वेलोसिटी होगी, तो हमें जो वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है वो कहा गया है फाइनल वेलोसिटी। तो दो चीज़ें, एक तो टाइम, कितने टाइम में बॉडी नीचे आती है, और दूसरा ग्राउंड को टच करने से पहले कौन सी वेलोसिटी है फाइनल, वो आपने कैलकुलेट करनी है। तो बेटा ये है इसमें टोटल गिवन और फाइंड आउट करना है। अब इसमें देखें कि आपके पास हाइट गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, टाइम हमने पहले कैलकुलेट करना है। ये चार फैक्टर्स या चार जो हैं वो क्वांटिटीज बनती हैं। यानी डिस्टेंस, इसको आप डिस्टेंस भी कह सकते हैं, क्योंकि ये वर्टिकल डिस्टेंस, हाइट, इसको हम डिस्टेंस कहते हैं। तो इसमें बड़ा क्लियर है कि इसमें इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज होनी है। अब इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो थ्री होती हैं, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन। तो इन तीनों को देखकर और चौथी क्वांटिटी टाइम को देखकर बड़ा क्लियर आइडिया होता है कि हमारे पास यहाँ फोर्थ इक्वेशन यूज होनी है। जब फोर्थ इक्वेशन यूज होनी है तो फिर इसका मतलब है कि अब हम फोर्थ जो है, सॉरी, सेकंड इक्वेशन यूज होनी है, और सेकंड इक्वेशन जो है वो हम यूज करेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये देखें, एज वी नो दैट अकॉर्डिंग टू द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, अब सेकंड इक्वेशन जो है वो होती है एस इज इक्वल टू वी आई टी एंड प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस को आप एच भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये बेसिकली, और वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, क्योंकि फ्री फॉल मोशन है तो यहाँ हम एक्सेलरेशन को जी लिख लेंगे, तो हमने ए को जो है वो रिप्लेस कर दिया है जी के साथ, और एस एस जो है डिस्टेंस एच के साथ रिप्लेस हो जाएगा। इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, एच 45 है, वी आई 0 है, ये वाली वैल्यू 0 है, इनिशियल जो कि बॉडी ऊपर है, हाइट पर होती है तो वो रेस्ट पर होती है। ये आपको मैंने अभी समझाया भी है कि अगर सपोज करें ये ग्राउंड है और ये हाइट है, और इस हाइट पर कोई ऑब्जेक्ट है तो यहाँ वो रेस्ट पर है गिरने से पहले, इसलिए उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, प्लस 1/2, और जी की जो वैल्यू होती है कांस्टेंट है वो 10, वो 10 टी का स्क्वायर, ये टाइम 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, और ये 2 और 5 की कटिंग होगी तो 5 टी स्क्वायर हो जाएगा। अब चूंकि हमने टाइम कैलकुलेट करना है तो 5 को जो है वो हम 45 पे डिवाइड करेंगे तो टी स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 9। अब चूंकि 9 टी स्क्वायर है तो ये सेकंड स्क्वायर में होगा, इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड पर। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो फिर ऑब्वियसली ये टी बन जाएगा और टाइम जो है वो सेकंड आ जाएगा, 3 सेकंड। तो ये वो टाइम है जिससे बॉडी जो है या कोई ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे ग्राउंड पर आता है, कितना टाइम लेता है, 3 सेकंड। ये अभी हमने फर्स्ट पार्ट क्लियर कर लिया है। अभी हम चलते हैं बेटा सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में हमें कहा गया है ग्राउंड की को टच करने से पहले इसकी फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट। तो ऑब्वियसली जब आप फाइनल वेलोसिटी जो है वो बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, वो हमारे पास जो है वो वी एफ है, तो वी एफ अब हमने कैलकुलेट करना है। अब देखें हमारे पास जो है वो कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन हम यूज करेंगे, क्योंकि हमें जी का भी पता है, अभी टाइम भी हमारे पास आ गया है 3 सेकंड, ये अभी हमने कैलकुलेट किया है। इनिशियल वेलोसिटी का भी हमें आइडिया है, 0 होती है। ये तीनों फैक्टर्स की वैल्यूज आपके पास है, तो हम यहाँ जस्ट वैल्यू पुट करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ये जी टी बन जाएगा, क्योंकि फ्री फॉल मोशन है। तो इसके लिए वी आई 0 है, जी 10 है, अभी टाइम अभी हमने कैलकुलेट किया है तो 3, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास फाइनल वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड, ये फाइनल आंसर आ जाएगा। यानी जब बिफोर टचिंग द ग्राउंड जो बॉडी की वेलोसिटी होगी वो फाइनल वेलोसिटी होगी विच इज 30 मीटर पर सेकंड। तो ये मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो न्यूमेरिकल है चैप्टर नंबर 2 के, इनको ज़रूर करें, होपफुली इंशाल्लाह ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे और इसी की वजह से आपकी मार्क्स इंशाल्लाह बहुत अच्छे होंगे। इसके अलावा बेटा अगर कोई आपको कोई क्वेश्चंस है, कोई क्वेरीज हैं, तो आप व्हाट्सएप नंबर है मेरा, इस पर आप रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको प्रॉपर गाइडलाइन होगी। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल्स को, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको चैप्टर नंबर 3 का नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए।
और इंशाल्लाह 1-2 दिन में वो भी आप तक पहुँच जाएगी। थैंक यू सो मच। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह आपको खुश रखे। अल्लाह आपके लिए एग्ज़ामिनेशन के लिए तैयारी करने में आपको आसानी पैदा करे और आप अच्छे ग्रेड में पास हों। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह